फ्रेंड्स, दिस इज नाजिया मलिक विद यू और आज हम अपने शो में बात करने वाले हैं कि विंटर्स में वेलवेट जब आता है और उसका सीज़न आता है तो कैसा लगता है और किस तरह से इसकी स्टाइलिंग की जाती है। और इसके लिए आज हमारे पास जो डिज़ाइनर होंगे वो तो बिल्कुल परफेक्ट हैं, जिनका आउटफिट मैंने भी पहना हुआ है सनोबर सिद्दीक का। इट्स वंडरफुल, इट्स अमेजिंग, इट्स वेरी कंफर्टेबल, बहुत अच्छे कलर्स हैं। जब आप पूरी वॉक देखेंगे मॉडल्स की तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी ज़बरदस्त इनकी कलेक्शन है। इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ इसी तरह जो वेलवेट के आउटफिट्स होते हैं या विंटर आउटफिट्स होते हैं उसके ऊपर मेकअप कैसा होना चाहिए, इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सदफ एजाज और एक्टर, बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल एक्टर। इनके बारे में बताएं कि ये स्टाइलिंग भी बहुत ज़बरदस्त करते हैं, अपने आप को ज़बरदस्त अटायर के साथ हमेशा रखते हैं। मैं बुलाऊंगी फैसल नकवी को भी, जो आपको बताएंगे कि आखिर लड़के जो हैं वो विंटर में अपने अटायर को कैसा रखें। और हमारे साथ दुआ मॉडल भी होंगी, सो यू स्टे विद अस। ऑलराइट, अब हमारे साथ मेहमान मौजूद है। सबसे हम बात करेंगे, सबसे पहले सनोबर से बात करूँगी जिनके मैं आउटफिट पहने, जो हम वेलवेट पे आज बात कर रहे हैं। सनोबर, अमेजिंग जॉब। हम सब यही कह रहे थे कि वेलवेट के ऊपर काम करना या उसको स्टिच करवाना या परफेक्टली उसको डिज़ाइन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। श्योर। तो इतनी अच्छी कलेक्शन आपने बनाई है, तो थोड़ा बताएं एक तो वेलवेट के हवाले से कि इस कलेक्शन को आप किस किस तरह से डिज़ाइन करती हैं। दूसरा ये कि आपका ज़ाहिर बात है आपका पूरा ऑनलाइन स्टोर है, तो आप दूसरे ममालिक में भी कपड़े भेजती हैं, तो कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर वेलवेट को बहुत पसंद करते हैं? देखें जी, जहाँ सर्द ममालिक हैं जैसे यूके हो गया, कनाडा हो गया, यूएस में भी कुछ जगह ऐसी हैं जैसे न्यूयॉर्क हो गया, न्यू जर्सी हो गया, वहाँ पे ये डिज़ाइंस बहुत पसंद किए जाते हैं। कि किस किस टाइप के डिज़ाइन इसमें आपके पास इस वक्त मौजूद हैं? आप अगर देखें तो मेरे पास सभी तरह के डिज़ाइंस होंगी। आपको लॉन्ग स्टाइल्स में मिल जाएंगे, शॉर्ट स्टाइल्स भी मिल जाएंगे, आपको पेप्लम स्टाइल्स मिल जाएंगे, अंगरखा स्टाइल्स मिल जाएंगे, जैसे कभी आपने वेयर भी किया हुआ है। अच्छा, वेलवेट में आपको पर्सनली कौन कौन से कलर्स पसंद हैं? मुझे तो डार्क कलर्स ही पसंद है। डार्क कलर, सारे डार्क कलर्स? जी, मैं तो डार्क कलर्स पे काम करती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि ये विंटर्स के कलर्स होते हैं। डार्क कलर्स विंटर्स में पसंद किए जाते हैं। मुझे सनोबर की सबसे अच्छी चीज़ एक जो लगी, फैसल आप भी सुने और सदफ आप एंड दुआ, कि ऑनलाइन स्टोर है इनका। और इसमें प्लस पॉइंट ये होता है कि जितने भी दूसरे ममालिक हैं वहाँ से इजीली जो है वो एक तो ऑर्डर कर सकते हैं। और हमारे पाकिस्तान के लिए इस तरह से अच्छा है कि हम ऑनलाइन पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि काम होना चाहिए, क्योंकि आपको बाहर के ममालिक से पैसा मिल रहा होता है, विच इज़ गुड फॉर आवर कंट्री। तो इसीलिए हम सबको ये कहते हैं कि जो भी इस पर काम कर रहे हैं अपने साथ साथ जो एक हाई एंड ब्रांड्स हैं वो भी ऑनलाइन स्टोर अपना जो पूरा स्टोर जिसे कहते हैं। इट्स नॉट ओनली वेबसाइट, इट्स नॉट ओनली कि आप किसी सोशल मीडिया से आपने जो है अपने आप काम कर रहे हैं, इट्स अ प्रॉपर स्टोर। तो ये बड़ी चीज़ है जो आप कर रही हैं। नाजिया, वेलवेट के डिज़ाइन के ऊपर बात हो रही है। जिस तरह डिज़ाइन करना मुश्किल है ना, इसे कैरी करना भी उतना ही मुश्किल है। ये हर आदमी इसको कैरी नहीं कर पाता। बहुत सारी ख़वातीन को मैं देखता हूँ वो बहुत बुरी तरीके से इसको कैरी की हुई होती। आज आपने पहना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है। जिस तरह मैं मेकअप रूम में मॉडल्स को देख रहा था आपकी, उन्होंने हर मॉडल ने बहुत अच्छे तरीके से वेलवेट को कैरी किया। इन्होंने डिज़ाइन बहुत अच्छे बनाए, इन्होंने अपनी एफर्ट्स डाली हुई है। लेकिन अगर वो बंदा जो पहन रहा है वही उसको अच्छे तरीके से कैरी ना करे तो आपका वो मेहनत सारी ज़ाया हो जाती है। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने बनाए इतने अच्छे हैं कि सब ऑटोमेटिकली अच्छा कैरी। उन्होंने कैरी भी बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छे किया, आप बहुत अच्छे तरीके से कैरी
कैरी करती हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, अगर लड़के वेलवेट पहने तो आप क्या कहेंगे? क्या लड़कों पे वेलवेट अच्छा लगेगा या नहीं? वेलवेट शर्ट्स होती हैं और वो लेकिन डिपेंड करता है किस इवेंट पे, किस ओकेजन पे पहन रहे हैं। कौन से इवेंट में अच्छा लगेगा? अगर आप जून जुलाई या ऐसे सीजन में पहन के बैठ जाएं जब सख्त गर्मी होती है तो वो बहुत बुरा लगेगा ना, तो आपको इसको पहनना ही विंटर में तो ब्राइट कलर वैसे ही अच्छे लगते हैं और वेलवेट में मोस्टली आप देखिएगा ब्राइट कलर्स आते हैं। अच्छा, वेलवेट की जैकेट्स अच्छी लगती हैं, राइट? जी हाँ, बिल्कुल। जो लड़के हैं उनमें कुर्ते भी अच्छे लगते हैं लड़कों के। वेलवेट के कुर्ते, वेलवेट के ट्राउजर्स आप देखेंगे अक्सर हमारे बड़े सिंगर्स जो होते हैं वो वेलवेट के ट्राउजर्स पहने हुए होते हैं। और जब आप अक्सर किसी कॉन्सर्ट में जाते हैं तो आपका जो सिंगर होता है उसने वेलवेट के ट्राउजर, वो बहुत अच्छे लग रहा होता है, बहुत अच्छे तरीके से उसने कैरी भी किया होता है। वेलवेट के जैकेट्स होते हैं, वेलवेट के इनर्स भी उन्होंने अक्सर ने पहने। लेकिन मैं फैसल को देखना चाहती हूँ वेलवेट के कुर्ते में। I don't know, मतलब आपने जो है कोई शादी हो बस कहीं फिर मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि मुझे इनकी कलेक्शन बहुत पसंद आई और बहुत ये मेरे लिए एक अच्छा सा ऐसा जिसमें फॉल बहुत अच्छी हो, जी। जो इनके ऊपर बड़ा अच्छा। अभी तो हम ब्रांड कलेक्शन पे काम नहीं कर रहे, लेकिन इंशाल्लाह नहीं। वैसे मेरा मतलब ये है कि अगर कोई लड़के पे अगर देखा जाए तो कुर्ता जो है ना वो मेरे ज़हन में अभी तक नहीं लड़कों ने। मेहंदी में भी है ऐसा ना कि शादी के इवेंट्स हो रहे होते हैं मेहंदियों में तो बहुत अच्छा लगेगा, मुझे लग रहा है आइडिया अच्छा है नाज़िया का। पैंट्स पे शॉर्ट कुर्ते पहन रहे होते लड़के, वेलवेट का कैरी कर रहे होते हैं। अच्छा सदफ, आजकल जैसे बालों की बात की जाए तो बालों में ये बताएं कि विंटर्स में ये अपने वेलवेट पहना हुआ है, विंटर के वाले कपड़े हैं, बालों के कलर क्या होने चाहिए? तो आप उसके हवाले से बताएं कि क्या लाइटर टोन्स या डार्कर टोन्स? नाज़िया, इस देखिए वही बात है कि हर एक की पर्सनालिटी पे डिफरेंट चीज़ होती है। आजकल जो है ना ये बालियाज का बड़ा ट्रेंड आया हुआ है, सो गर्ल्स आर इनटू वेरी मच इनटू बालियाज और ये टेक्निक से वो बड़ा खुश होती है। और इसमें आप विंटर्स के हिसाब से आप बर्गंडीज, मरून्स, इस तरह के शेड्स ले सकते हैं। इट लुक्स रियली नाइस और ये विदाउट एनी कट डाउन भी आ जाते हैं आपके बालों में। अच्छा, ये तो बड़ा हाँ, अच्छा अगर आप उसी का बालियाज लेते हैं तो विदाउट एनी कट डाउन भी आ जाता है। सनोवर, आप कितने अरसे से डिजाइनिंग की? देखें जी, मुझे काम करते हुए तकरीबन 12 साल हो गए, तो 12 साल से तकरीबन। और 12 साल में आपने सिर्फ ऑनलाइन स्टोर पे जो है ज़्यादा मैं एक्चुअली काम अभी वेब स्टोर पे तो हम अभी आए हैं, इससे पहले मेरे सारे कपड़े जाते थे यूएस, यूके, कनाडा में। एग्जीबिशंस भी उधर होते थे? एग्जीबिशंस होते थे, तरह तरह की चीज़ें करते थे, मेरे क्लाइंट्स करते थे मेरे लिए, मैं पर्सनली खुद जाके तो नहीं करती थी। लेकिन फिर इतना अच्छा रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया कि फिर मुझे वेब स्टोर पे आना पड़ा। क्या आपने कहा मैं अब अपना जो है काम जरूर करूँगी। बहुत जल्दी आप जो है प्रेट्स में भी मेरे ख्याल में आ रहे हैं। मैं सभी तरह की काम कर रही हूँ। अगर आप मेरे वेब स्टोर को जाके सर्च करें तो उसमें आपको फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, फ्यूजन वेयर, हर ही तरह की कैटेगरीज मिल जाएंगी। बल्कि हमने रिसेंटली अपना एक नया ब्रांड लॉन्च किया है जावी के नाम से। तो उसमें तो आपका सारा ही प्रेट कलेक्शन मिलेगा। आपको रेगुलर वेयर में जो कपड़े पहनने के होते हैं वो मिल जाएंगे और बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में मिलेंगे। आपको ये कलेक्शन थोड़ा सा, आपको यहाँ के क्लाइंट्स को थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है, अराउंड $120 to $200 तक की हमारी प्राइजेस होती हैं। लेकिन हमने जो नया ब्रांड लॉन्च किया है जावी के नाम से, उसमें आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस मिलेंगे। उसमें 3000 से लेके 25,000 तक की रेंज में आपको डिफरेंट प्राइसेस में आपको अच्छे कपड़े मिल जाएंगे। ओके, चलिए सही है, थैंक यू। लेकिन अभी हम अपने कहीं नहीं जाना क्योंकि छोटा सा गेम सेगमेंट है हमारा। हम वो गेम सेगमेंट खेलेंगे। और क्या कराने वाली है नाज़िया आज आप? बस ये तो एक सरप्राइज था, तो आप तो कहीं नहीं जा रहे, हमारे नाज़रीन यहीं रहे। स्टे विद अस। और जी अब गेम शुरू होने वाली है और सबसे पहले मैं सवाल करूंगी। सारे गेस्ट हैं, मेरे साथ पारीना जो हमारी हेल्प करेंगी। यहाँ पर जितने भी प्रॉप्स हैं वो जो गलत सवाल का जवाब देगा उनको दे। पहले प्रॉप्स दिखा दें। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं दिखाए जाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत मजे के दिखा दें आप हमें। इतने इंटरेस्टिंग है, आप बहुत एंजॉय करेंगे। चलिए सवाल नंबर 1, अगर आपको लगता है यस तो आपने हाथ खड़ा कर लेना है। अगर आपने समझते हैं कि सही नहीं है तो आपने हाथ नहीं खड़ा करना। ये बताएं कि घाघरा चोली सिंध का लिबास है? यस, इट्स ट्रू, सिंध का लिबास है। वहाँ पर घाघरा चोली ज़्यादातर पहना जाता है। आपने देखा होगा थर में भी कि वहाँ पर घाघरा चोली बहुत ज़्यादा पहना जाता है। आपने क्यों नहीं हाथ खड़ा किया? मैं तो बिल्कुल नहीं। आप मेरी जगह पे परीना खेलेंगी। नहीं, आप हाँ या ना तो जवाब दे दें। हाँ या ना के जवाब देना पड़ेगा। अच्छा चलिए पारीना तुमने जो है ना विक्टिम बनना पड़ेगा इनका। अगर गलत जवाब देंगे बन जाओगी, ठीक है? बस अच्छा, जवाब मुझे फिर भी देना पड़ेगा। जवाब फिर भी आपको देना पड़ेगा। वैसे आप क्या कहती है? अगर आपने वैसे क्या सोचा था? जी बिल्कुल है, चलिए ठीक है, तो जवाब सही है। अच्छा ये बताएं कि जो मूज फाउंडेशन होती है वो
कौन सी स्किन टाइप के लिए यूज की जाती है? यस नाजिया, ये इट्स वेरी इजी एक्चुअली। ये जो है नहीं, बेईमानी है। तो ये मेकअप आर्टिस्ट बैठी नहीं है सामने, इनको सारा कुछ पता है, ये अब हमें क्या पता कि क्या ये तो आप जीत जाएंगी ना। हार गए, चले दोनों हार गए, इन दोनों ने जवाब नहीं दिया। यस मूस फाउंडेशन बेसिकली बिल्कुल यंग स्किन जो होती है, बिल्कुल क्लियर, जिसमें नो एक्ने। नहीं, टाइप स्किन टाइप की बात कर रही हूं। स्किन मेन कॉम्बिनेशन स्किन पे होती है, ठीक है, बट कॉम्बिनेशन स्किन जो टी जोन जिसका होता है ना, यंग स्किन जिसमें नो कोई जवाब नहीं एक्ने। ओके, उनका कोई जवाब नहीं। वैसे इन सबके जवाब गलत हैं। ये ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए यूज की जाती है। और सबको परीना आप एक एक तोहफा दे दें प्लीज, सब एक एक तोहफा लेंगे। जो खवातीन 16 की 2 दफा हो चुकी है। लेकिन फिर भी इन्होंने जवाब तो दिया कम से कम, लेकिन सदफ फिर भी आप थोड़ा सा फंसेंगे जरूर। ठीक है, सही है, मैं मान लिया। इसमें से नंबर निकाल, आप लोग नंबर चूज करें। नंबर चूज करना है। मेरा 4। इनको इनके लिए 4 वाला तोहफा। ठीक है, गुड। और ये ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये तो आपके लिए हो ये गया। अच्छा लगेगा मेरे हाँ, को। आपने जल्दी से बताएं। 1 लास्ट यार टाइम लेकिन गंदा हो रहा है। चलो ठीक है, लगा लेंगे। ओके आपके लिए ये जो मैजिक कैप है, Magic, हाँ, जो मैजिशियंस पहनते हैं, ये आपके लिए। शुक्र है मैंने जवाब दिया। नहीं, आपको तोहफा तो चाहिए होगा। किस बात का तोहफा? ये आपने, क्योंकि आपने जवाब पूरा तीन जरा मुकम्मल picture दिया। कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दें। आप कुछ नंबर भी दे बताएं दो, ना। दे दो। नंबर तो बताएं। 8 में क्या है? मेरे ऊपर ये शूट कर रहा हाँ, होगा। ये जरा चलो। क्लोज बनाइएगा। पहनना तो बात पड़ेगा। सुनो, कितनी गलत बात है। मेरे हिसाब से तो हर अच्छा स्किन पे चलिए नहीं चेंज सूट करने करता। पहनना तो पड़ेगा। ये मुझे दे इतना Change क्यूट करने लग के रहा है लिए सदा सीरियसली बड़ी क्यूट लग रही है। पिक्चर लो एक। ले लो। इतनी क्यूट लग रही हो ना, ये तो तुम तुम्हारे ज्यादा लिए कर रही हो मेरे साथ यार, बेचारे ये वाला तुम अपने लेके आप को भी देखोगे तो सदब जी ये चेंज कर सकती हैं आप मुझसे, ये वाला लेके ना, ये वाला। कितनी अच्छी फोटो आई है। पारीना अपने लिए भी चूज कर लो कोई, क्योंकि तुम उनकी सजा, तुम उन्होंने कहा है कि आज तुम्हें जो है ना सजा मिलेगी इससे। ये हमें तो बना दिया इन्होंने, ये देखो। मैच कर रहा है। फैशन में भी आज ऑलराइट जी, मैं पहन के बैठी हुई हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अच्छा ये मुझे बताएं कि कितने टाइप ऑफ स्किन्स होते हैं? 3 ओके, कौन कौन से? ड्राई, हाँ, ऑयली और कॉम्बिनेशन एक होता है। आप बताएं। No, there are many types of skin, like 4 लेकिन 3 types. मोस्टली मोस्ट एक तो सेंसिटिव स्किन होती है, हाँ। जो बिल्कुल एक्ने प्रोन स्किन होती है, हाँ। और ड्राई, हाँ। कॉम्बिनेशन एंड यार ये कोई ऑप्शन देना। 4 3 2 इनका 1 जवाब सही है, इनका जवाब सही है, मेरा जवाब सही है। या इन दोनों का जवाब सही नहीं है? शायद उनका सही हो 4 types of skin होती शी है। नोस। तो आई थिंक नहीं ऑयली होता है, ड्राई स्किन होती है, और एक कॉम्बिनेशन जो 2 ड्राई स्किन है, और skin है। जी, मैं बताती हूँ, 4 टाइप होती है। वैसे 3 टाइप कहा जाता है, लेकिन 4 4 टाइप type नॉर्मल होती को आप भूल गए हैं। वो नॉर्मल को तो Normal नॉर्मल नहीं ना, हम होती सिर्फ है। एबनॉर्मल की बात कर रहे ठान लिया कि ये पहना के छोड़ना है। चले जी, मैंने नॉर्मल भी बोला है। तुमने बोला था इसलिए तुम्हारा जवाब, मैंने भाई हम इसीलिए आप तो मैं इसको यहाँ पे That रखती means हूँ। किसी एक का जवाब सही था, हम ठीक है ना? इसीलिए। एबनॉर्मल्स की बात करें, नहीं, नॉर्मल। अब चले आप बताएं। नहीं, अब हमें इसकी आदत हो गई, अब हम ये पहन के रखेंगे। नंबर 1 निकालें आप। नंबर 1 की सब दिन फैसल। नहीं, एंड हो गया, खत्म नंबर 1 हो गया। 7 निकाल दें आप। 7 अल्लाह मियां, चले। look at this. ये तो नाइस, अच्छा ये तो लगा। ओह माय गॉड। दुआ आई थिंक 6 Very nice. ये तो अच्छा लग रहा है, सही है। बेहतरीन। ये already कैप आ चुकी, नहीं कैसे नोज आएगी। इनको क्या चंगेज खान का कैप दे? देखो ये। या, आप बताइए। अरे मुझे क्यों दे रही हो? मैं तो सब सही बताया यार, मैं तो जीत गई हूँ। नाज़े मेरी नाक वैसी लंबी है, आपने चलो और चले लंबी जी, हो गई। चले जी, अब आप उधर देखिए, उधर वो फोटोग्राफर तैयार है हमारे फोटो शूट करने के लिए। आपकी सजा इसको मिल रही है, सोचिए अभी ये सब ना आप चलो आप एक तरह मुझे बचा लिया। बनाया जा रहा है। हाँ। ये डन। कैसी लग रही है? वैसे लड़कियां Very 20-25 दिन nice. थ्रेडिंग ना करें तो ऐसे मैचिंग मैचिंग। परीना गाना गा सकती है। 20-25 दिन अगर लड़कियां थ्रेडिंग ना करें तो ऐसे नीचे निकल आती हैं, इनकी असल में। ऐसी रहो तो कितनी अच्छी लगी। नाज़े इन पे एक सॉन्ग शूट कर रहा है। कौन सा वाला? वडेरे का बेटा हूँ मैं, वडेरे का बेटा। वडेरे की बेटी हूँ मैं। लगाओ
और मैंने 25 दिन से थ्रेडिंग नहीं की तो करनी है। मैं बटीरे की बेटी हूं, मुझे सांस नहीं आ रही। 25 दिन से थ्रेडिंग आ जाएगी सांस, बोलो सा ऐसे करके सांस लो। चले जी, आज का हमारा जो गेम है बड़े मजे का रहा और जीती तो जाहिर है सदफ ही अभी तक है, क्योंकि सदफ ने सबसे ज्यादा जवाब दिए हैं। अब सदफ जो है, हल्क नहीं सदफ सदफ जो है वो मेकअप करके दिखाएंगी दुआ पर कि आज जो दुआ का मेकअप हुआ है ये किस तरह से मेकअप किया, और ज़ाबिता सनोबर के आउटफिट हैं और इतने जो सर्दियों के ज़माने के जो आउटफिट होते हैं, सर्दियों के जो आउटफिट्स होते हैं उसमें वार्म मेकअप कैसा किया जाता है, ग्लैमरस मेकअप कैसे किया जाता है, तो सदफ बताएंगे आज। ऑलराइट जी, अब मेकअप टाइम तो हो चुका है। सदफ इजाज़ हमारे साथ है और ज़रा सा वार्म लुक के लिए, क्योंकि वेलवेट का सीज़न है, आई मेकअप की आज टिप्स देने वाली हैं आप, तो क्या देंगी टिप्स? आई मेकअप जैसे इनकी हर टाइप का जो मेकअप होता है, हर टाइप की आई अलग होती है। ज़रूरी नहीं है कि हम हर एक पे स्मोकी कर सकें, तो डिपेंड करता है। जैसे इनकी आई है, इट्स लाइक अ डीप सेट आई, हाँ, उस पर हम कोशिश करेंगे कि स्मोकी ना करें, ठीक है, सेमी स्मोकी हो, सही तो है, वो ज़्यादा बेटर लगेगा। तो व्हाट इज सेमी स्मोकी, ज़रा नाज़रीन को बताएं। सेमी स्मोकी ये है कि या तो हम प्रॉपर स्मोकी होता है तो वो फुल आप लगा लेते हैं और यू कैन ब्लेंड इट अपवर्ड्स, और अगर सेमी स्मोकी है तो हम कॉर्नर्स को डार्क कर देते हैं और उसको हम प्रॉपर्ली ब्लेंड करके कैट्स आई की तरह बना देते हैं। ठीक है, सही है। तो और ग्लिटर्स आप साथ में ऐड करेंगे? ग्लिटर्स हम ऐड करेंगे उसको पॉप अप करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ग्लिटर्स जो हैं वो आजकल इन हैं, तो क्यों ना फिर ग्लिटर्स के साथ मेकअप। और वैसे भी पिगमेंट्स भी बहुत है, पिगमेंट्स भी इन है, लेकिन अब 2022 में ग्लिटर्स का जो है ना वो दोबारा से रुझान ज़रा ज़्यादा हो गया। बल्कि इस दफ़ा जो मैं खुद भी अब अपना बिल्कुल डिफरेंट तरीके से कर रही होती हूँ कि नॉट टू मच ऑफ ग्लिटर, बस सॉफ्ट एंड रहे। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा आपने उसको सिर्फ स्प्रे करके और ग्लिटर थोड़ा थोड़ा हल्का सा ऐड करेंगे, ठीक है, खुद ही बहुत अच्छा लगता है। ओके, इन्होंने पाउडर आँख के नीचे लगा दिया है और अब ये है कि कंसील करेंगे, आई बेस है, आई बेस, ठीक है। अगर किसी की आईब्रोज बहुत इन्हांस करनी हो और बनी हुई ना हो, सबसे पहले क्या किया है कि आई बेस लगा दिया है, और उसके बाद भाई कई लोगों के होते हैं कि कई लोग ना थ्रेड भी नहीं करवाते, या टाइम नहीं होता, या बाज़ लोग नहीं भी थ्रेडिंग पसंद करते, तो उनके लिए भी आई बेस जो है वो बहुत आई बेस इम्पोर्टेंट, इससे खुद ब खुद जो है ना इन्हांस होने लग जाता है। इसको हम बेकिंग कर लेंगे, टैप करेंगे ताकि ये फिक्स हो जाए। अब हम जो भी शेड लगाएंगे ना वो नजर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉकेट लाइन बनाएंगे, और वो भी आपने करना है, लाइटर से डार्कर की तरफ जाएंगे, लिफ्ट करना है। अच्छा ठीक है, इसको लगाने का बेसिकली तरीका ये है, लिफ्ट करेंगे, आपकी सॉकेट लाइन खुद ब खुद आपको नजर आने लगेगी। अच्छा, इनकी देखिए वैसे नजर नहीं आ रही है, लेकिन जैसे आपने लिफ्ट किया है फौरन नजर आ रही है। हाँ, हमारे बिगिनर्स के लिए भी ये है कि कभी भी अपना शेड जो है वो यहाँ से स्टार्ट ना करें, हाँ, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हियर, द कॉर्नर, इधर से भी कॉर्नर से करें और फिर आप आगे लेके जाएं, क्योंकि हमें कॉर्नर्स को जरा थोड़ा इनहांस करना, और फिर भी अगर ज़्यादा प्रोडक्ट लग भी रहा है तो वहाँ लगे, क्योंकि यहाँ पर नहीं लगना चाहिए, वो एक पैच सा बन जाता है, और पैच कैन बी रिमूव फ्रॉम हेयर बट नॉट फ्रॉम हेयर, फिर मुश्किल हो जाता है, हो जाता है रिमूव, सारी चीज़ें होती है, लेकिन क्यों मुश्किल में पड़े। हाँ ठीक है, अब मैं इनके लिए इससे छोटा ब्रश यूज़ कर रही हूँ, यू कैन सी दिस, ठीक है, और मैं अब थोड़ा सा डार्कर शेड लूँगी, ओके, डार्कर शेड लेके अब मैं सिर्फ एड्ज पे लगा रही हूँ, कॉर्नर्स पे, ठीक है। इसको मैंने कंटिन्यूएशन ज़रूर देनी है, क्योंकि कंटिन्यूएशन जब तक मेकअप में ना हो मज़ा नहीं आता, ब्लेंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए, कंटिन्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट, लाइटर से डार्कर, हाँ बिल्कुल। अब जिस तरह दुआ है, इसके कम्प्लीटली डिफरेंट फीचर है, तो इसके फीचर के मुताबिक बता रही है, लेकिन आपको टेक्निक्स जो है वो सदा बताती जा रही हैं कि गो विद द लाइटर टू डार्कर, और सॉकेट लाइन जो है वो आपने बनानी है, वेरी ब्लेंडेड, क्योंकि जब आप बहुत डार्कर से शुरू कर देते हैं तो फिर वो इतना ज़्यादा मेसी हो जाता है
कि फिर वो आपके हाथों में ही नहीं आएगा। अब मैं इससे भी छोटे ब्रश पे जा रही हूँ। ठीक है, अभी तक सारे फ्लफी ब्रश यूज किए, पहले बड़ा फिर छोटा और फिर सबसे छोटा। ये इन दी एंड बिल्कुल हमने कॉर्नर्स के लिए इस ब्रश को यूज किया है। ठीक है, उसके लिए मैं लूंगी द डार्केस्ट ब्राउन, हाँ, एंड दिस द burgundy magenta shade, okay, just because she's got this maroon kind of shade in this. तो ये दोनों मिलाकर जो है ना, अच्छा एप्लीकेटर से भी बहुत प्यारा लगता है कि अगर आपने लगाया एंड देन आप उसको, लेकिन अगर यू हैव गुड क्वालिटी ब्रशेस तो आई डोंट थिंक यू नीड एनी काइंड ऑफ एप्लीकेटर। और आपका सबसे प्यारी चीज़ आपके पास अल्लाह ताला ने ये फिंगर्स दिए हैं, हाथ दिए हैं, उससे ज़्यादा खूबसूरत तो ब्लेंडिंग किसी चीज़ से हो ही नहीं सकती। What's the next step now? The next step is to pop up the middle part. This one, yeah. ठीक है। तो उसको आपने हल्का सा सिल्वरिश गोल्डिश या पिंकिश है? Pinkish and silver. Okay, yeah, this is such nice intense color. Very nice. और जरा सा intense और करना तो पानी उसके साथ। हाँ, पानी उसको यूज कर ताकि ये हटे नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा ग्लिटर एडेड है। हाँ, नहीं, और वैसे भी मैंने ये देखा है कि हर एक अपने अपने चेहरे होते हैं, जो हमारे एशियन चेहरे उनमें ज़रा सा इंटेंस कलर जो है ना वो अच्छा लगता है। एग्जैक्टली। अच्छा, अभी हमारे यहाँ जो विंटर्स हैं उसमें लोग मॉइस्चराइज तो करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेते हैं कि बेस फटने लग जाती है। तो मॉइस्चराइज़र जो है वो इतना ही मिनिमम यूज़ करें जितना नीडेड हो। बिल्कुल, मॉइस्चराइज़र का बेहतरीन तरीका है तो कि आपने टिश्यू लेना, उसके बाद उसको डैप कर देना है, तो आपके लिए बेस्ट। आपका जितना ज़रूरत होगी मॉइस्चराइज़र की उतना स्किन पर रह जाएगा, वरना वो टिश्यू के ऊपर चला जाएगा। हाँ, इनफैक्ट अभी तो मैंने बेस इनको लगाना नहीं बताया है इस स्टेप पे। नेक्स्ट कभी बताएंगे कि बेस भी अगर आप लगाएं ना, तो लगाने के बाद आप फॉरन टिश्यू इस तरह के स्पंज में लेके और उसको डैप कर लें। हाँ। तो जितना एक्सेसिव बेस है वो सारा, इसीलिए वो ब्यूटी ब्लेंडर बड़ा काम आता है इस चीज़ के। वो भी आपका जितना एक्सेसिव होता है वो निकाल लेता है। इसकी सॉकेट को दोबारा एनहांस कर दिया एंड देन अगेन इसी ब्रश से मैंने इसको फिर थोड़ा सा, देखिए इसको होल्ड करने का भी ये तरीका है कि आपने थोड़ा इनवर्ड होल्ड किया, थोड़ा सा हाईलाइट हल्का सा, बिल्कुल, क्योंकि मुझे ये जगह एनहांस करनी है। बिल्कुल, ये अच्छी लगती है बहुत ज्यादा। हाँ, ये अच्छी लगती है। एंड देन अगेन मैंने थोड़ा सा इसको फिनिश लुक कर दिया ताकि वो जो कहते हैं ना ब्लेंड एंड मर्ज होना वो अच्छा लगे। वो अच्छा लगता है, एग्जैक्टली। ठीक है, ये मैंने इनर कॉर्नर पे दे दिया, बट शुड बी वेल ब्लेंडेड अगेन। ओके, वेरी नाइस, लुक्स सो नाइस, सो स्टाइलिश। हाँ, ओके, नाउ आईब्रोज। अच्छा, आईब्रोज भी पेंसिल से बनाने के बजाय अगर बेस्ट होता है कि अगर आप इसको, आजकल आईब्रोज के लिए बहुत सारी चीजें आ गई हैं, लाइक प्रोडक्ट आ गए हैं, जेल आ गए हैं, बहुत सारी चीजें। हाँ, इट्स मिक्स, यू कैन यूज इवन आईब्रोज के इटसेल्फ अपने प्रोडक्ट्स भी होते हैं। अच्छा, आईब्रोज को भी बनाने के लिए हमेशा यहाँ से स्टार्ट किया जाए, बिल्कुल यहाँ से भी नहीं और ना यहाँ से, क्योंकि ये यहाँ से कंप्लीट लुक देगा। एग्जैक्टली। नहीं, ये फॉल आउट होता है ना, दैट्स वो इट क्रिएट्स मेस। जस्ट टू कीप इट नेचुरल,
हम पेंसिल ना यूज़ करें तो बेटर है। हाँ, अब तो बिल्कुल भी हार्डली पेंसिल्स यूज होती हैं, जिसकी बिल्कुल भी आईब्रोज नहीं होती है, वो तो फिर वो थोड़ा बहुत टैटू कराने लगे हैं। बाज़ लोग टैटू नहीं पसंद करते, आपको पता है हमारे एशिया में ज़्यादातर लोग नहीं पसंद करते हैं, तो उनके लिए फिर ये क्या माइक्रोब्लेडिंग और ये सब आप तो नए टेक्निक्स आ गई हैं, बट पीपल मोस्टली ओवर हियर दे से नो इट्स टैटू, इट्स नॉट राइट, और ठीक है मर्जी है भाई, ठीक है। सो वी डन विद दिस एंड नाउ आई एम गोइंग टू पुट आईलाइनर। आईलाइनर मुझे लैशेस से पहले एप्लीकेशन ज़रूर करनी है ताकि जो अंदर की जगह है वो फिर खाली ना रहे, राइट। नीट सा, बहुत अच्छा सा लाइनर, कंप्लीट लुक हो जाता है। इसको भी आप लाइनर लिफ्ट करके लगाएं। अच्छा, जिन लोगों की आंख पे थोड़ा भी लाइंस हों, जो कि ज़रूरी नहीं है कि एज से आए, बच्चियां आजकल, बड़े भी, हम भी बहुत ज़्यादा रब करते हैं आंखों को। जब हम रब करते हैं तो उस पर लाइंस आ जाती हैं तो बेटर है कि आप अगर जब लाइंस आ गई हो तो फिर आप ब्लेंडेड मेकअप करें, आईलाइनर भी ब्लेंडेड ही लगाएं ताकि वो जो फ्लॉज हैं वो ब्लेंडेड में छुप जाए। ब्लेंड में छुप जाए, ठीक है। Okay, open your eyes. It's done. It's almost done. Open your eyes. ठीक है। अच्छा, अब मैं लैशेस से पहले इनको मस्कारा अप्लाई करूँगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, लैशेस पे भी अगर आप ग्लू लगाकर एंड देन उसको थोड़ा सा छोड़ना चाहिए, इमीडिएटली जो लगा देते हैं तो फिर वो नीचे आ जाता कलर आ जाता है। हाँ, पर अगेन इट डिपेंड कि आपकी लैश बाज़ ऐसी होती है जिनमें फ़ौरन लगाना पड़ता है, बाज़ ऐसी वो ग्लूज होती हैं जिनमें फ़ौरन नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते, तो दोनों में एक डिफरेंस होता है। पर आपको खुद पता होना चाहिए कि आपके पास कौन सी वाली ग्लू है। एग्जैक्टली। I just need to put some, हाँ, पहले मस्कारा। आप नीचे That's it, she's done. और जी मेकअप हो गया है और सदफ ने बहुत अच्छी जो है वो आई मेकअप टिप्स दिए हैं। इसके साथ ही मैं इजाज़त लूँगी, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि अब कैटवॉक होगी सनोबर सिद्दीक के आउटफिट्स की। सो स्टे विद अस।